नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो, मॉर्निंग। कौन? दीपक से बात हो रही है? दीपक विजय। हाँ हो रही है, बोलिए। दीपक विजय जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है भाई, बोलिए। नाला फिल्म ऑफिसर विजय बात कर रहा हूं। एक मिनट भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा रेंज में आइए, या तो आपका जो हेडसेट है उसको बराबर ओके कीजिए, जरा आवाज आपका बराबर नहीं आ रहा है। अरे क्या आवाज, अब दे रहे क्या आवाज? हाँ अभी आ रहा है, बोलो। जी, पुनावाला फिल्म ऑफिसर विवेक बात कर रहा हूँ। कॉल अटेंड टेनिंग पर्पज के लिए कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपने जो पुनावाला फिल्म की तरफ से पर्सनल लोन फाइनेंस करवाया था, हाँ 5 का ड्यू डेट था सर। हाँ 55 रुपीज की अमाउंट है। आपने बोला 29 तारीख को पेमेंट करने वाले थे 6 बजे तक गूगल पे से। हो गया पेमेंट? नहीं, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाया ना, इसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ है वो। जी सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पूनावाला फिनकॉर्प से ना? हाँ, मतलब उनके बिहाफ से बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली पूरा पूना? बात। आपकी एजेंसी का नाम एक बार वेरीफाई करवाइए ना सर मेरे को एक बार। जी सर। आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई कराइए, जिस बीपीओ कॉल सेंटर या एजेंसी या थर्ड पार्टी से आप कॉल कर रहे हैं ना, उसका एजेंसी का नाम मेरे को वेरीफाई कराइए एक बार। नहीं, शेयर नहीं कर सकता हूँ सर, सॉरी। अच्छा ठीक है, काम कीजिए, मेरा लोन का लास्ट 4 डिजिट कंफर्म कराइए। हाँ, 88341114। हाँ अब मेरे को सर आपने ये डिटेल दिया, आपके पास मेरा सारा डिटेल है बराबर, आपको मेरा लोन आईडी नंबर वगैरह सब कुछ पता है, मेरा मोबाइल नंबर मेल आईडी सब कुछ पता है। आपकी एजेंसी का नाम तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि मैं किस पर्सन से पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? पेमेंट के रिगार्डिंग मैं किस पर्सन से बात कर रहा हूँ, मुझे वो तो पता होना चाहिए। मेरा नाम बता दिया ना मैंने सर। सर जी नाम तो देखो, मैं फोन पे कुछ वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, या तो एक काम करो ऑथराइजेशन लेटर भेज दो या फिर एजेंसी का नाम मेरे को वेरीफाई करा दो ऑन कॉल पे। एजेंसी की बात नहीं है सर, मुझे चीज बता दीजिए सर। नहीं तो वही बोल रहा हूँ, पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एजेंसी का नाम पहले मेरे को वेरीफाई कराओ, फिर पेमेंट पे मैं आके आपसे बात करता हूँ कि मैं पेमेंट कब करने वाला हूँ। क्योंकि मैं किसी अननोन इंसान से तो अपनी पेमेंट रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाऊंगा ना। अननोन ही हुए ना भाई, आपका नंबर स्पैम कॉल में आ रहा है, फ्रॉड लिख करके आ रहा है उस पर। हम तो वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम तो कॉल नहीं आया ना ये। फर्स्ट टाइम कॉल नहीं आया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी फर्स्ट टाइम ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो मेरे को आपको तो बताना राइट बनता है ना आपका। बता ना, जो बताना हक बता रहा। नहीं सर, आपने क्या अपना नाम बताया, नाम तो मेरा भी आपके पास है, अब उसके आगे क्या पूछेंगे? आपको वेरीफाई तो करूंगा ना मैं डिटेल आपसे, कि नहीं? आपको लोन नंबर वेरीफाई कीजिए ना सर जी वही मैं बोल रहा हूँ कि पूनावाला फिनकॉर्प ने आपको असाइन किया है मेरे से पैसे रिकवर करने के लिए, तो जो आप एजेंसी में काम करते हो वो एजेंसी का तो नाम वेरीफाई करो पहले मेरे को। ऐसे कैसे मैं किसी भी अननोन इंसान से अपनी डिटेल शेयर कर दूंगा? ये तो बैंक ने फिर डेटा लीक किया है मेरा, सीधी सीधी बात है। जो कोटक के ऊपर धारा लगी थी ना बीच में, वो आपके ऊपर भी फिर बनती है, सेक्शन 123 सेक्शन 124। क्या हुआ था उसमें? वही हुआ था ना सर, कोटक ने भी बैंक को जो डेटा शेयर करता है रिकवरी एजेंसीज को, कस्टमर का डेटा लीक करना ही हुआ ना। ठीक है, काम करता हूँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एडवोकेट है ना, एक एडवोकेट के थ्रू पूनावाला फिनकॉर्प को मेरी तरफ से एक नोटिस आ जाएगा शाम तक कि भाई किसी अननोन पर्सन को, अनऑथोराइज एजेंसी को, जो मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने मेरा डेटा लीक किया है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लीक किया है डेटा। ठीक है, मैं भेज दूंगा सर। और आपका एम्प्लॉय आईडी भी बताइए मेरे को जरा, और आपका आईडी कार्ड भी मेरे को लगेगा सर। ये कॉल मेरे पास रिकॉर्ड हुआ है सर, आपका ना एस्केलेशन जाएगा अभी ये। नो प्रॉब्लम सर। आपकी एजेंसी पे भी ताला ठुकवाऊंगा और आपके ऊपर एस्केलेशन लगाऊंगा सर, आपको तो मैं टर्मिनेट करवाऊंगा, इतनी तो गारंटी है। तो मैं पीआईपी पे बिठवा के दिखाऊंगा आप तुमको। मेरी बात सुनिए सर। नहीं, मेरी बात पहले सुनिए सर। आप कौन होते हो मेरे को अपने सुनाने वाले? पहले तो मेरी सुनो, आप मेरे को बताइए पहले एजेंसी का नाम, आप आपकी पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कीजिए। अगर आप ऑथोराइज नहीं है सर, तो अनऑथोराइज पर्सन को बैंक ने मेरा डेटा लीक किया है। मैंने क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मुझे अथॉरिटी होती तो मैं बता देता ना। अरे दो अथॉरिटी भाई, कौन नहीं दे रहा तुमको? तुम्हारा टीम लीडर नहीं दे रहा, फ्लोर सुपरवाइजर अथॉरिटी नहीं दे रहा, एजेंसी ओनर अथॉरिटी नहीं दे रहा। एज पर द आरबीआई रूल 3 मार्च 2018 को गाइडलाइन जारी हुई है 7 नंबर पैराग्राफ में, जाकर के एक बार पहले रीड करो। कोई भी इंसान से अगर आपको एजेंसी में केस अलोकेट होता है ना, तो उसको आपको एजेंसी का नाम वेरीफाई करना होता है पेमेंट रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। डीआरए किए हो कि नहीं किए हो, कि नॉन डीआरए बैठ गए हो 10-12 हज़ार की सैलरी में?
हाँ तो फिर ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो? बात करिए ना सर। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, डीआरए नहीं किए हो क्या? तुमको गाइडलाइन नहीं पता है क्या होती है? 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, तुमको नहीं पता है क्या? बता दीजिए ना सर। भाई अभी कम से कम ना डिस्प्यूट में गया केस, कम से कम 3 से 6 महीना लगेगा अब इसका पेमेंट आने में। रिमार्क में अपडेट कर लो, या फिर किसी बैंकर और क्लाइंट को लाइन पे ले लो। टीम लीडर सुपरवाइजर आया ना तो उसकी भी लगा दूंगा आज श्रीलंका में। क्या बोलो? बोल रहा हूँ किसी बैंकर या क्लाइंट को फोन पे ले लो अभी के अभी। जोर से बोले जरा सर, आवाज नहीं आ रही। फ्लोर सुपरवाइजर और टीम लीडर को लेना मत, पहले ही बता रहा हूँ। सॉरी। बैंकर या क्लाइंट होना चाहिए भाई, प्रॉपरली मैं उससे ऑथेंटिकेट करूंगा डिटेल, उसके बाद अपनी डिटेल उसको शेयर करूंगा। तुमने अपनी डिटेल शेयर नहीं की है, ये मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग में आ गया है। तुमने लास्ट का लोन का 4 डिजिट भी कंफर्म किया है, दैट मीन्स तुम अनएथिकल वे से रिकवरी कर रहे हो। भाई तुम्हारा जॉब चला जाएगा, मैं किसी का जॉब खाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। दीपक जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये सब बोलते जा रहे हो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तुमको समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या पर्सनल मुझे बता दीजिए। क्या मैंने बोला मेरे पर्सनल नंबर के पेमेंट दीजिए आपका, बता दीजिए मुझे। भाई मेरा देखो, स्कैनर लीजिए आप, उसपे पेमेंट तुम कर एक दीजिए। रिकवरी करने आए बराबर। मैंने खाली उसका सुनो 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 सुनो, क्या नाम बताया तुमने आपका? भाई नाम एक बार फिर से रिपीट कर दो मेरे को अपना। 6 बजे तक। क्या नाम बताया? विवेक बात कर रहा हूँ सर। हाँ देखो भाई, तुमसे मेरा कोई पर्सनल इशू तो नहीं है, या तुम्हारा मेरे से कोई क्या पर्सनल बोलो, इशू नहीं है, आवाज ठीक है? आ रही सर। क्या हेलो, बोलो? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ मेरा तुमसे कोई पर्सनल इशू नहीं है, तुम्हारा मेरे से कोई पर्सनल इशू है। लेकिन आप पर सुनो, कैसा होता है ना, एज पर द रूल ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे भाई। अगर बाहर जाकर के रूल के अगर आप रिकवरी करने जाओगे अनएथिकल वे से ना, तो ये आपकी पेनल्टी ठुकने का ही काम हो जाएगा। और मेरा किसी बैंक से कोई दुश्मनी नहीं है। राइट नाउ फंड इशू भी चल रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम एक टाइम पे आया, मल्टीपल डेप्थ में हूँ मैं। मेरे को क्या है, गाली गलौज वगैरह बहुत सारी बैंकों से हुआ, इसलिए मैं आपसे डिटेल वेरीफाई कर रहा हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, मैं समझ गया, बट कैसा है सर, मैं को जब तक डिटेल आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, मैं आपसे पेमेंट के रिगार्डिंग बात नहीं कर पाऊंगा ना उस पर। क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ मेरे को आपकी डिटेल वेरीफाई करो। वेरीफाई करने आवाज के लिए नहीं आ रहा भाई, हेडसेट बराबर करो, हेडसेट बराबर करो, आवाज नहीं आ रहा है पहले तो। कर आ रहा है आवाज एकदम। मेरे पास डिटेल है आपकी शेयर करने के लिए, उतना मैंने शेयर कर दिया है सर। नहीं 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 नहीं, फिर एक काम करो, इस बेसिस पे तो मैं तुमको पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं कर सकता। इस केस को ना एक काम करो, डिस्प्यूट में डालो, आरटीपी डालो, केस को फ्लो कर दो। चलो, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ केस को डिस्प्यूट में ही रहने दो। अभी कम से कम 3 से 6 महीना जाएगा। अभी आज मैं मेल डालने वाला हूँ, इसका एस्केलेशन भी डालने वाला हूँ, और ट्विटर पे भी ट्वीट डालने वाला हूँ इसका, कि भाई पूना वाला फिनकॉप बंदे लोग ना मेरा डेटा लीक किया है किसी एजेंसी को, और वो थर्ड पार्टी एजेंसी अपना डिटेल वेरीफाई करने में मेरे को ना कर रहा है। और आपने मेरे को लास्ट का लोन का 4 डिजिट भी कंफर्म कराया भाई साहब। अब मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, ये नंबर से मैं मेल डालूंगा और आपकी भी जॉब खाऊंगा। आप पेमेंट नहीं करने वाले हो आपका मैं टर्मिनेट करवा के रहूंगा सर। आपका टीआईपी छोड़ो, ट्रेनिंग वेनिंग छोड़ो, आपको मैं टर्मिनेशन लेटर दिलवाऊंगा हाथ में। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, पेमेंट नहीं करने वाले सर आरटीपी डाल दो फिर। ठीक है सर। देखो आपके सिविल के ऊपर इम्पैक्ट होता जा रहा है, आगे जाके आपको लेने के लिए दिक्कत आएगी सर। मुझे सर मेरा दो है दिक्कत, मैं देख लूंगा उसका, आप टेंशन नहीं लो। मेरा सिविल -300 ही पहुंचाना मेरा टारगेट है, ताकि आगे जाकर के मेरे को वैसे भी कोई लोन ना मिले। सर पेमेंट ठीक है, पे करने वाले हो, पेमेंट सर, मैं मुझे देखूंगा बताओ सर। अब ये केस गया डिस्प्यूट में। अब पूना वाला फिनकॉप का जब कोई बैंकर आएगा ना लाइन पे मुझसे बात करने के लिए, भाई साहब मेरा क्या बोलने का मतलब है, आप अपना डिटेल तो वेरीफाई कर नहीं रहे हो पहली बात तो, और आप इतना बात कर रहे हो मेरे से। मैं आपको क्या पूछूंगा? एजेंसी का नाम पूछूंगा? आप बताओ एजेंसी का नाम बताओ। चलो फिर से पूछता हूँ, एजेंसी का नाम बताओ। क्या बोल रहे हो? एजेंसी का नाम बताओ ना। सर एजेंसी का नाम बता देता हूँ ना। अरे कौन अथॉरिटी नहीं दे रहा है? तुम्हारा वो टुच्चा सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर, एजेंसी ओनर। अरे भाई सबके सब मिले हुए दलालों की गैंग है पूरी की पूरी। बेकार में मैं गलत इंसान से भिड़ जाओगे, पूरा का पूरा सिस्टम खींच के निकाल डालूंगा बाहर। भाई अभी किससे बात करो, क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब ये मेल ठोकूंगा ना भाई, ऊपर से लेके नीचे तक सब सॉरी बोलते हुए आओगे, इतनी गारंटी लेता हूँ मैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं 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 भाई, तुम्हारा सुनने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। पहली बात तो मैं कस्टमर हूँ, मेरा राइट है वो जानने का। अगर तुम दे सकते हो इन्फॉर्मेशन तो दो, नहीं तो कॉल काटो और आरटीपी डालो और भागते बनो। नहीं शेयर कर पाऊंगा। ओके नो। नहीं दे पाओगे तो फिर सीधा आरटीपी डालने का भाई। 3 महीना तक केस डिस्प्यूट में जाने वाला है, उसके बाद सीधा इसका सेटलमेंट होने वाला है, बस बात खत्म। ओके ओके नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। कॉल काटो और चलते बनो।